नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 7.3 का लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले। इससे पहले वाला वीडियो में हमने इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले ये अनुपात में है, तो आपको मान लें ये तो आप लोग जानते हैं कि ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 आपका y2 हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर के -4, y1 बराबर के आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका x2 क्या हो जाएगा आपका 4 और y2 आपका क्या हो जाएगा -3। अब ये सर जी ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विभाजन सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। विभाजन सूत्र बराबर इसका होता है m1 इंटू x2 प्लस के ये आपका n m1 प्लस m प्लस के x2 हाँ और प्लस के आपका हो जाएगा इंटू x1 और बटा के m प्लस के n कॉमा ये आपका हो जाएगा m इंटू के y2 प्लस के n इंटू के आपका हो जाएगा y1 और बटे के m प्लस के n। या आपको कहीं कहीं आपको ये सवाल देखने को मिलेगा n की जगह पर या हम लिख सकते हैं या m1 इंटू x2 प्लस के m2 प्लस के आपका हो जाएगा x1 बटे के m1 प्लस के m2 कॉमा m1 y2 प्लस के m2 y1 और बटे के m1 प्लस के m2। अब ये कैसे आ गया, तो देखिए आप कई सारे किताब भी देखिएगा या आप गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर भी देखिएगा तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पहला वाला को आप m मान लीजिएगा और दूसरा वाला को n मान लीजिएगा। और नहीं तो आप कैसे मान सकते हैं, जैसे पहला वाला को हम x1 मान लिए तो दूसरा का वाला को x2 मानते हैं ना, उसी प्रकार से अगर आप इसको m मान लिए तो इसको m1 है, इसी को अगर m में मानना है तो m2, अगर दूसरी संख्या में मानना है वो को हम लोग m मान लेंगे, दूसरा का को हम n मान लेंगे। इसलिए हमने आपको दोनों बता देता कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। अब देखिए यही विभाजन सूत्र इस पर बैठा दीजिए। आपका m क्या है तो m लिख सकते हैं m बराबर के 2 और n बराबर के 3, चाहे तो आप इसको m1 मान सकते हैं इसको m2 मान सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए क्या करा m, तो m आपका क्या है तो कहिए सर जी m आपका 2 अगुने x2 आपके पास कितना है 4 है और प्लस n कितना है 3 अगुने x1 आपका -4 ब्रैकेट में लिखेंगे -4 बटे m प्लस के इसको दोनों को जोड़ देंगे 2 प्लस के 3 कॉमा है कॉमा। अब कह रहा है m तो वही तो 2 अगुने के y2 तो y2 आपका कितना है -3 प्लस n कितना है 3 अगुने y1 कितना आपका 7 और बटे के आपका हो जाएगा m प्लस के n कितना है 3 है। क्लियर है। अब इसको तोड़ देते हैं तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 प्लस माइनस 4 तिया के 12 और बटे के 3 2 5 कॉमा 3 दूना 6 प्लस माइनस और प्लस 7 तिया 21 बटे के 3 दूना के 5 कॉमा। क्लियर। अब यही पर हम लिख देते हैं 8 से 5 आया तो 8 12 माइनस के 4 बटे के 5 कॉमा 6 में से 21 जाएगा तो 11 में से 6 गया तो 5 और ये बच गया 1 माइनस के ये प्लस के हो जाएगा है ना, क्योंकि बड़का में से छोटा कटा है बटा के 5 ये तो कटेगा नहीं 5 या 15 यानी ये हमारा आंसर जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -4 बटा के 5 कॉमा के आपका ये 3 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सा सिंपल सा है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आप देखिए इसमें सेम क्वेश्चन है बस इसको बटे में दे दिया है। आपको मालूम है अगर इसी को हम लोग बटे में हटाते हैं अनुपात को हटाते हैं 2 बटे के 3 सेम क्वेश्चन दे दिए, बस ये और ये अलग है। बटा हटाएंगे तो 2:3 हो जाएगा, अनुपात हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं। बटा को हटाएंगे अनुपात में अपने आप आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा m और ये आपका हो जाएगा n। क्लियर है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं हम क्या कि x1 ये आपका x1 y1 तो x1 बराबर के -2 y1 बराबर के 2 ये आपका हो जाएगा x2 y2 तो x2 बराबर के -3 और y2 बराबर के आपका हो जाएगा 3। m बराबर के आपका वही सेम टू सेम m बराबर के क्या हो जाएगा 2 और n बराबर के आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब विभाजन सूत्र है ना, तो विभाजन सूत्र बराबर क्या है m इंटू के x2 प्लस के n इंटू के x1 बटे के m प्लस के n कॉमा m y2 प्लस के n y1 बटे के m प्लस के n। क्लियर है। चलिए अब इसका मान इसमें बिठा दीजिए। m आपके पास कितना है 2 गुने की x2 माइनस के 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस n आपका कितना है 3 गुणे के x1 आपका कितना है -2 ये दोनों माइनस में हो गया।
अब बटे के m प्लस के n यानी 2 प्लस के 3। क्लियर है? चलिए कॉमा लगाइए, m आपका 2 गुणे के y2 आपका 3 प्लस n कितना है आपका 3 गुणे y1 आपका 2 और बटे के हो गया 2 प्लस के 3, या प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बटे के हो जाएगा 5 कॉमा 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बटे के 3 2 5। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए 6 को जोड़ेंगे तो आप कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं सर जी इसको घटा देते हैं, 6 में से 6 गया 0 हो गया, लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि माइनस माइनस हमेशा जुटेगा, लेकिन माइनस का मतलब कर्ज, 6 रुपया कर्ज है पहले से, फिर 6 रुपया कर्ज लाए तो 12 रुपया कर्ज, तो माइनस का 6 माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 12 और नीचे में तो 5 ही तो कटेगा नहीं, 6 12 बटे के 5 यानी एगो माइनस में 12 बटे के 5 एगो प्लस में 12 बटे के 5, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट्स का जवाब दे सके, आपको हम बता सके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम उसी प्रकार से क्या करा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखिए क्या लेते हैं, x1 बराबर लिखेंगे 3, y1 बराबर क्या आपका हो जाएगा 4, x2 बराबर आपका हो जाएगा 9 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा m बराबर के 1 और n बराबर के हो जाएगा 2। विभाजन सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, विभाजन सूत्र बराबर के m इंटू x2 प्लस के n इंटू के x1 बटा के m प्लस के n कॉमा m y2 प्लस के n y1 बटे के m प्लस के n। ये हमारा हो गया विभाजन का सूत्र। क्लियर है? आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसका मान बैठा दीजिए, m कितना है आपके पास 1 गुने के x2 9 प्लस n 2 और गुने के x1 3 बटे के कितना हो जाएगा 1 जोड़ 2 कॉमा, अब कह रहा है कि m यानी 1 गुने के y2 7 प्लस n आपका 2 और गुने के y1 कितना 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस के 3। चलिए गुना कर दीजिए, 9 एकम 9 प्लस के 3 दूना 6 बटे के 3 कॉमा 7 एकम 7 प्लस 4 दूना 8 बटे के, ये कहाँ से आ गया भाई साहब, इसमें तो ये होगा 2 1 3। चलिए 9 6 15 बटे के 3 कॉमा 8 7 15 बटे के 3, 3 5 15 3 5 15। देखिए दोनों का कॉमन कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा 5 कॉमा के 5 आ गया। कितना सा सिंपल सा है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए कह रहा है कि बिंदु ए और बी है, मान लीजिए एगो रेखा है ए और बी है, इसका निर्देशांक आपको दिले 5 कॉमा के 4 और इसको दिले आपका बी का 7 कॉमा माइनस के 8। तो कह रहा है कि वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमन। अब देखिए मध्य बिंदु जब आपसे पूछे, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अनुपात यानी विभाजन सूत्र पर हम इसमें पूछा। अब इसमें कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु आ जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 को रहेगा, तो आपको क्या याद रखना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, याद रखना है। इसी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो फॉर्मूला लगाना होता है वो लगा नहीं पाते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाकर बनाते हैं, जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर? तो आपको पहले क्वेश्चन पर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों x1 प्लस के x2 बटे के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 बराबर के माइनस के 5, ठीक है, और y1 बराबर के आपका हो जाएगा 4, x2 बराबर के आपका 7 और y2 बराबर के आपका हो जाएगा माइनस के 8। इसका मान आप इसमें बैठा दीजिए। चलिए x1 आपके पास कितना है माइनस के 5 प्लस x2 7 बटे के 2 कॉमा y1 आपके पास कितना है 4 प्लस y2 कितना है माइनस के 8 ब्रैकेट में बटे के 2, 7 में से 5 गया तो 2 बटे के 2 कॉमा कितना हो जाएगा 4 माइनस के 8 बटे के 2। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 से 2 काट दीजिए मतलब 1 मरतबे, ठीक है, कॉमा 4 माइनस के 8 4 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस के 4 बटे के 2, 2 दूना 4 यानी आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 1 कॉमा माइनस के 2। ये आपका हो गया, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर 1 कॉमा माइनस के 2 हो गया। ये आपको ध्यान में रखना। ये तो विभाजित नहीं करा, ये तो हमसे पूछ रहा है कि बीच वाला क्या होगा, तो बीच वाला आपका आ गया क्या 1 माइनस के 2। क्लियर है? ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। ठीक है, अब समत्रिभाजित का मतलब क्या है कि समान 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के ज्ञान निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये आपका एगो बिंदु दिले ए
और बी। ए का निर्देशांक आपको दिले 2 कॉमा माइनस के 2 और बी के निर्देशांक है माइनस के 7 कॉमा के 4। अब क्या कर रहा है समत्रिभाजित, मतलब इसके बीच में आपका 2 को बिंदु होना चाहिए, ये और ये, इसको हम लोग मान लेते हैं पी और इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यू के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि क्यू के निर्देशांक बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए समत्रिभाजित का मतलब 2:1 में विभाजित करते हैं, ये समत्रिभाजित का मतलब होता है। अब देखिए विभाजन सूत्र हमें क्या हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 बढ़े के 2 कॉमा my2 प्लस के ny1 बढ़े के ये m प्लस के n और यहाँ पर भी m प्लस के n हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए हमें चाहिए इसमें और इसका समत्रिभाजित सूत्र। अब हमें क्या करना है m1, m तो आपको मालूम है कि m आपके पास कितना हो जाएगा 2 गुने के x2 माइनस के 7 प्लस के क्या कर रहा है n आपका कितना हो जाएगा 1 गुने के x1 कितना है 2 और बटे के आपका हो जाएगा 2 प्लस के 1 कॉमा। अब y बराबर में इसमें m आपका क्या हो जाएगा 2 गुने y2 कितना है 4 और प्लस n कितना है 1 गुने के y1 कितना है माइनस के 2 और बटे के हो जाएगा 2 प्लस के 1। क्लियर है। देखिएगा चीजों को अस्थिर से देखिएगा एकदम, तो आपको समझ में आएगा। 7 दूना माइनस के 14 प्लस 2 एकम 2 बटे के हो जाएगा 3 कॉमा ये 4 दूना 8 प्लस माइनस 2 एकम 2 बटे के 3। 14 में से 2 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 12 बटे के 3 कॉमा 8 में से ये 6 बटे के 3। 3 चौके 12 3 दूना 6 यानी Q के निर्देशांक मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया माइनस के 4 कॉमा के 2 हो गया। ये आपका निकल गया 4 कॉमा के माइनस के 4 कॉमा के 2। अब हमें निकालना है पी के, तो पी का निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो लिखेंगे पी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका क्या हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2। अब देखिए इसमें x1 आपका हो जाएगा क्या x1 बराबर के 2 y1 बराबर के माइनस के 2, आपका x2 बराबर के हो जाएगा माइनस के 4 और y2 बराबर हो जाएगा 2। अब तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें p का a और q से p का मध्य बिंदु का निकालना है। अब चलिए इसमें मान बैठा दीजिए आप। ठीक है, यहां से हम लोग यहां पर आ जाते हैं। अब देखिए x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है माइनस के 4 बटे के 2 कॉमा y1 कितना है 2 और प्लस के 2 बटे के 2 माइनस के 4 बटे के 2 कॉमा 2 4 बटे के 2 में से माइनस 2 बटा के 2 कॉमा 4 बटे के 2। अब देखिए ये कर जाएगा एक मर्तबे, ये कर जाएगा दुगुना मर्तबे, यानी P के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल गया माइनस के कॉमा के 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निकालें। चलिए मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा मध्य बिंदु बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए x1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, y1 बराबर आपका हो जाएगा 8, x2 बराबर हो जाएगा 2 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 4। इसका मान इसमें डाल दीजिए x1 6 प्लस के 2 बटे के 2 कॉमा 8 प्लस के 4 बटे के 2। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके सामने 6 2 8 बटे के 2 और कॉमा 8 4 12 बटे के 2 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 यानी बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 कॉमा के 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना ये बनाने में मात्र 30 सेकंड के अंदर में बन जाएगा, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम आराम से बन जाएगा। क्लियर, सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। जो क्वेश्चन नंबर 5वां था वही आपको 2 क्वेश्चन के बाद दे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से हम एक बिंदु बनाते हैं। एक रेखा खींचिए, इसका नाम A, इसका नाम B और बिंदु P और बिंदु Q। ठीक है, इसका तो दिया हुआ है 4 माइनस के 1 और ये आपको दिले है माइनस के 2 कॉमा माइनस के 3। इसको हम लोग मान लेते हैं x और y, चाहे आप x1 y1 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि Q के निर्देशांक बराबर x और y है। ठीक है, अब हमें निकालना है इससे विभाजन सूत्र से। तो
तो विभाजन सूत्र बराबर ये जैसे सम त्रिभाजित यानी 2 अनुपात के 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सम विभाजन क्या हो जाएगा आपका m x2 प्लस के n x1 बढ़े के m प्लस के n कॉमा m y2 प्लस के n y1 बढ़े के m प्लस के n, ये आपका विभाजन सूत्र होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए आपका x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, तो m आपका हो जाएगा 2 गुने के x2 आपका हो जाएगा माइनस के 2 प्लस n कितना 1 गुने के x1 कितना हो जाएगा 4 अब बटे के आपका हो जाएगा 2 प्लस के 1 कॉमा आपका m तो वही रहेगा 2 गुने के y2 आपका हो जाएगा माइनस के 3 प्लस n 1 गुने के y1 आपका हो जाएगा माइनस के 1 बटे के 2 प्लस के 1 या 2 दूना 4 माइनस ये 4 एकम 4 बटे के आपका हो जाएगा 2 1 3 कॉमा ये आपका माइनस के 6 और प्लस माइनस माइनस के 1 बटे के ये आपका हो जाएगा 3। अब देखिए ये 4 में से 4 गया तो ये आपका 0 बटे के 3 कॉमा माइनस 7 बटे के 3, यानी ये निकल गया मेरे प्यारे साथियों क्या आपका क्यू का निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक बराबर, अब देखिए 0/3 तो 0 का वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा और कॉमा ये आपका -7 बटे के 3, ये आपका आ गया क्यू के निर्देशांक मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि ये आपका हो गया 0 -7 बटे के 3। तो हमें पी के निर्देशांक, पी का मध्य बिंदु निकालना है, तो पी के मध्य बिंदु बराबर ये आपका हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे के 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2, ये ब्रैकेट में आप देख दीजिए। इसके लिए x1 आपका हो जाएगा x1 बराबर के 4, y1 बराबर के माइनस के 1, x2 बराबर आपका 0 और y2 बराबर आपका -7 बटे के 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसका मान रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस के 0 बटे के 2 कॉमा -1 जोड़ -7 बटे के 3 बटे के 2, ये आपका हो जाएगा 4 बटे के 2 कॉमा नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम ये 3 हो जाएगा, तो ये -3 -7 बटे के आपका हो जाएगा 2। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस के आपका हो जाएगा कॉमा 7 3 10 बटे के 3 और ये बटे के हो जाएगा 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, ये आपका हो जाएगा ये था 2 और कॉमा -5 बटे के 3, ये आपका क्या हो जाएगा पी के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो क्यू का निर्देशांक निकल गया आपका 0 -7 बटा के 3 और पी के निर्देशांक निकल गया 2 -5 बटे के ये 3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में 3 बच गया। क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना, सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए इसमें x1 बराबर के क्या है -1, y1 बराबर के कितना है 7 है, x2 बराबर के आपका कितना है 4 है और y2 बराबर के आपका कितना है -3 है, m बराबर के अनुपात कितना है 2 और n बराबर के कितना है 3 है। चलिए तो हमें लिखना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटे के m प्लस के n कॉमा m y2 प्लस के n y1 बटे के m प्लस के n, ये आपका क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र। चलिए इसका मान रखिए, m कितना है आपका 2 गुने x2 कितना है 4 प्लस n कितना है आपका 3 गुने y1 x1 कितना है -1। चलिए बटा आपका हो जाएगा 2 प्लस के 3 कॉमा m तो 2 गुने y2 कितना है -3 प्लस n कितना है आपका 3 गुने y1 कितना है 7, चलिए 7 अपॉन में 2 प्लस के 3। बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका 4 गुना 8 प्लस -3 एकम 3 बटे 3 2 5 हो जाएगा कॉमा -3 दुना के 6 प्लस ये प्लस 7 या 21 बटे के 3 2 5, ये आपका बच जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटे के 5 और कॉमा ये आपका हो जाएगा प्लस के 15 बटे के 5 से 5 एक मतलब 5 या 15 बराबर के 1 अनुपात के 3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बताइए ये हार्ड है, 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर में बनने वाला ये सब सवाल है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना है, यदि AB के निर्देशांक इतना है तो B के निर्देशांक क्या होगा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है। सबसे पहले आप देखिए, जब भी नहीं समझ में आया तो जो कहा ना वो देखिए, ए बी क्या करा है, वो रेखाखंड है। चलिए ए बी हमने कर दिया। कह रहा ए बी के मध्य बिंदु यानी बीच वाला कितना दिले, 2,4 दिले, ठीक है। और ए की निर्देशांक आपको क्या पूछ रहा है, 5,7 है। तो कह रहा है कि बी के निर्देशांक क्या होगा, बी के निर्देशांक आप लोग क्या मान लें, x2, y2 मान लीजिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस के x2 बटे के 2 और कॉमा y1 प्लस के y2 बटे के 2, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए मध्य बिंदु, अब ये पहला वाला तो x और ये y, तो x के साथ x यानी मध्य बिंदु हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर x1 कितना 5 और प्लस x2 कितना x2 और बटे के 2 कॉमा y 4, इसको y के बराबर y1 कितना 7 और y2 हमारे पास y2 बटे के 2, नीचे कुछ नहीं, एक लगा दीजिए, इसके भी नीचे कुछ नहीं, कोना का नहीं गुना कर देंगे, 2 में 2 से तो पहले इसको गुना कीजिए, तो 5 प्लस के x2 बराबर 2 दूना 4 और कॉमा ये 7 प्लस के y2 बराबर के 4 दूना के 8, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको उधर भेज दीजिए, या x2 बराबर के 4 इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, सेम उसी प्रकार से y2 बराबर 8 घटे के 7, या x2 बराबर 4 में से 5 गया -1 और y2 बराबर 8 में से 7 गया तो 1, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, b के निर्देशांक बराबर क्या निकल गया, -1,1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु हो इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में आंतरिक विभाजन करते, वही विभाजन सूत्र लिखना है। तो चलिए x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, y1 बराबर के 2, x2 बराबर आपका हो जाएगा 3, y2 बराबर के आपका हो जाएगा 4। अब देखिए m बराबर के 2 और n बराबर के आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। अब विभाजन सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, चलिए विभाजन सूत्र आपको देखिए याद हो गया, ठीक है, बनाते बनाते आप याद कर लीजिए, m इंटू के x2 प्लस के n x1 बटे के m प्लस के n कॉमा m y2 प्लस के n y1 बटे के m प्लस के n। चलिए अब इसका मान इसमें रख देते हैं, अपने आप बन जाएगा m कितना है 2 गुने के x2 3 प्लस n कितना है 3 गुने के x1 कितना है 1 बटे के क्या कर देंगे 2 जोड़ 3 कॉमा n कितना है तो 2 गुने y2 कितना है 4 अब प्लस n कितना है 3 गुने y1 कितना है 2 बटे के 2 प्लस के 3। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे, गुना करते 3 दूना 6 और प्लस के 3 एकम 3 बटे के 3 2 5 कॉमा ये 4 दूना 8 और प्लस 3 दूना 6 बटे के 5। चलिए आप इसको जोड़ दीजिए 6 3 9 बटे के 5 और कॉमा 8 6 14 बटे के 5। अब ये तो कटेगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो नहीं कटेगा उसको वहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि बिंदु P एवं Q को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात के अंतर विभाजित करते हैं। अब अनुपात आपको बताना है। मान लेते देखिए एक बिंदु है, ये आपका P है और ये आपका Q है। P दे रहे हैं -6 कॉमा के 10 और ये आपको दिया हुआ है 3 कॉमा के 8 -8, ठीक है। अब कह रहा है ये जो मध्य बिंदु इसका दे रहे हैं -4 कॉमा के ये 6, लेकिन किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लोग जानते हैं अनुपात वाला को हम लोग क्या कहते हैं, m और n मानते हैं, है ना। यानी हम लिखेंगे क्या कि PQ बटा के QR बराबर के m बटे के n, ठीक है, ये होता है। तो हम लिखेंगे, आप देखिए m कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये तो आपका यही हो जाएगा अनुपात, ये तो हमको मालूम नहीं। तो लिखेंगे -4 बराबर के m1, तो m पर आपका क्या होता है x2, तो m इंटू के x2 कितना हो जाएगा, x2 आपका कितना हो जाएगा 3 और गुने के प्लस के m1 सॉरी n कितना है आपका n तो n है और इंटू के आपका -6 और बटे के क्या हो जाएगा m प्लस के n। क्लियर है। इसको हम बराबर कर सकते हैं, या -4 बराबर के 3m के 6n बटे के m प्लस के n, या यहाँ पर आप आ जाइए कोना का इसको गुना कर देंगे, ये आपका हो जाएगा -4m के 4n बराबर के ये आपका हो जाएगा 3m के 6n। क्लियर है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए जो एक जैसा है ये और ये एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -4m m है, इसको इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा -3n बराबर के, इसको उधर -6n और ये प्लस में आपका हो जाएगा 4n, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 में ये आपका हो जाएगा -4 3 7 ओ देखिए
ये 4, ये m है ना, 4 3 माइनस के 7 m बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस के 2n। इसको हम बटे में लिख सकते हैं, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर हम करके क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए m बटे के n। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 और बटे के 7, यानी किस अनुपात में विभाजित होता है, तो अनुपात बराबर बटा हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात के 7। सेम क्वेश्चन ये बिंदु इतना को रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ये बिंदु आप दे दीजिए a, इसका नाम दे देते हैं b और इसका नाम दे देते हैं p। ये आपका माइनस के 3 कॉमा के 10 और ये आपका हो जाएगा 6 कॉमा माइनस के 8 और ये माइनस 1 कॉमा के 6 दे दें। ये हम m मान लेते हैं और ये हम n मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा क्या, एक AP बटा के p b हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा m बटे के n। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें माइनस 1 बराबर m, तो m आपका m है, और गुने x2 आपका हो जाएगा 6 प्लस n गुने y1 आपका कितना हो जाएगा माइनस के 3 और बटे के m प्लस के n। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, गुना करें तो माइनस के n बराबर के 6m माइनस के 3n। क्लियर है। अब क्या कर लेते हैं, n वाला को इधर ले आते हैं या m वाला को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा n वाला को हम लोग इधर ले आते हैं, तो माइनस के n है और ये इधर आके हो जाएगा प्लस के 3n बराबर ये आपका 6m, ये उधर जाके प्लस का m हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए तो 3 में से तो ये आपका हो जाएगा 2n बराबर ये आपका हो जाएगा 6 और 1 7m। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बटे के n बराबर के 7 बटे के 2, यानी अनुपात अगर पूछे आपसे तो 7 अनुपात के 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एकदम खूब शेयर कीजिए, है ना, पूरे बिहार भर में फैला देना है और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।